एक आदमी ने गहरी सांस ली और अगले ही पल अपनी गर्लफ्रेंड को सीधा 100 मीटर गहरी खाई में धक्का दे दिया। लड़की बेचारी क्या हुआ सोच ही रही थी कि नीचे खड़े लकड़ी के नुकीले डंडे ने उसे आर पार कर दिया। लड़के ने सोचा काम तमाम, अब पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। घर जाकर उसने लड़की का सारा सामान जला डाला, जैसे कोई क्राइम नहीं बल्कि होली की तैयारी चल रही हो। लेकिन नीचे खाई में कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। लड़की के खून की कुछ बूंदें चींटियों पर गिरी और वो पूरा परिवार लेकर उसके शरीर पर टूट पड़ी। दर्द इतना हुआ कि लड़की अचानक होश में आ गई। हालत ऐसी थी कि पेट में लकड़ी घुसी हुई, मुंह से खून निकल रहा और ऊपर से मतलब लोकेशन ऐसी कि गूगल मैप भी बोले भाई मैं नहीं बता सकता। लड़की ने हार मान ही ली थी कि तभी उसे दूर एक लाल रंग का लाइटर दिखा। अब इंसान में जीने की इच्छा आ जाए तो वो पबजी वाले लास्ट जोन में भी नहीं हारता। दर्द सहते हुए उसने किसी तरह ईयरफोन से लाइटर खींचा, सूखी घास इकट्ठा की और नीचे आग लगा दी। आग जलने लगी, दर्द भी बढ़ने लगा, लेकिन मैडम का सर्वाइवल मोड ऑन हो चुका था। आधे घंटे बाद लकड़ी कमजोर हुई और आखिरकार वो खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गई। लेकिन किस्मत को चैन कहां। तभी गाड़ियों की आवाज आने लगी। असल में वो तीनों बदमाश वापस आए थे ताकि काम पूरा कर सकें। लड़की घायल हालत में रेंगते हुए छिप गई। तीनों नीचे पहुंचे और देखा अरे लाश कहाँ गई। सबके होश उड़ गए। उनमें से एक तो डर कर पुलिस बुलाने की बात करने लगा। तभी लीडर टाइप बंधे ने उसका गला पकड़ लिया और बोला आज जिंदा हो या मुर्दा मिलेगी जरूर। उधर लड़की जान बचाकर भाग रही थी। तभी एक मोटा गुंडा नदी किनारे आया। लड़की धीरे से उसकी बंदूक लेने पहुंची, लेकिन वो तो जाल था। उसने लड़की को पकड़कर पानी में डुबोना शुरू कर दिया, जैसे कोई खलनायक नहीं बल्कि वाटर पार्क का स्टाफ। लेकिन लड़की ने मौका देखकर उसकी कमर से चाकू निकाला और सीधा उसकी आंख में घुसा दिया। मोटा वहीं खत्म। अब लड़की उसकी गाड़ी लेकर भागी, लेकिन थोड़ी दूर जाकर पेट्रोल खत्म। किस्मत फिर से ट्रोल करने लगी। मजबूरी में वो एक गुफा में छिप गई। घाव इतने खराब थे कि देखकर डॉक्टर भी छुट्टी पर चला जाए। तभी उसे एक नशे वाली दवा मिली। उसने सोचा चलो दर्द कम करने का देसी जुगाड़ यही सही। दवा खाते ही उसे लगा जैसे शरीर नहीं कोई गेमिंग कैरेक्टर कंट्रोल कर रही हो। उसने अपने शरीर में घुसी टूटी चीज निकाली, फिर बियर के कैन को गर्म करके घाव पर लगाया। दर्द ऐसा कि आत्मा तक कांप जाए। लेकिन लड़की पूरी रात बची रही। सुबह बाकी दोनों गुंडों को मोटे वाले की लाश नदी में तैरती मिली। छोटा वाला डर के मारे कांपने लगा और बड़े वाले पर ही इल्जाम डालने लगा, जैसे खुद तो संत महात्मा हो। बड़ा वाला भी अब तंग आ चुका था। दूसरी तरफ लड़की ने तय कर लिया था कि अब सिर्फ बचना नहीं बदला भी लेना है, क्योंकि अब उसके शरीर पर इतने निशान पड़ चुके थे कि ब्यूटी पार्लर वाले भी एडवांस फीस मांग लें। अब शुरू हुआ असली शिकार। लड़की ने दूर से दुश्मनों को देखा। एक गुंडा गाड़ी में धीरे धीरे चल रहा था। डर ऐसा कि जैसे पहली बार स्कूटी चला रहा हो। लड़की ने बंदूक उठाई और पहली गोली चला दी। निशाना खराब था क्योंकि पहली बार बंदूक चला रही थी। गोली कंधे में लगी और गुंडा भागने लगा। लड़की पीछे पीछे खून के निशान देखते हुए पहुंची, लेकिन वो पहले से घात लगाकर बैठा था। उसने लड़की के कान को छूती हुई गोली चला दी। फिर दोनों के बीच पूरा जंगल युद्ध शुरू हो गया। लड़की ने टूटे कांच से उसे घायल किया, फिर सड़क पर खड़े होकर